पावर पॉइंट बेसिकली प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए या अपने किसी भी प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पावर पॉइंट के अंदर जैसे ही वर्ड का पिछली वीडियो में सारा बैकअप मेन्यू था या जिस तरह होम मेन्यू था, तो उसी तरीके से पावर पॉइंट का ये है ब्लैंक प्रेजेंटेशंस। उसके बाद आप मोर थीम्स में जाओगे तो आपको प्रेजेंटेशंस के थीम मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब के साथ आपको जिस भी टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है, फॉर एग्जांपल अगर साइंस की बनानी है तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो कि साइंस के मुझे थीम्स में प्रेजेंटेशन मिल जाए। तो आप यहाँ से डायरेक्टली उसको सर्च करोगे तो ये आपको जो सारी साइंस वाली ही दे देगा। ये देखें, साइंस के रिलेटेड जितनी भी प्रेजेंटेशंस की थीम्स हैं ये आपके साथ वो दे देगा। तो सबसे पहले आप चले जाएंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन में, मतलब बिल्कुल खाली प्रेजेंटेशन। तो इसका गेस्चर भी जैसे वर्ड के अंदर था वैसे ही पावर पॉइंट के अंदर है। सारे वही ऑप्शन हैं, बस यहाँ पे कोई चेंजिंग्स आ रही है, जैसे कि न्यू स्लाइड के ऑप्शन आ रहे हैं, लेआउट के, रीसेट के, वगैरह वगैरह। तो ये मैं बताता हूँ। नीचे मेरे पास ऑप्शन है, तो ये मैंने लिख दिया। अब इस सारे को सेट करने के लिए आपको दिख रहा होगा कहीं पे बड़ा है कहीं पे छोटा है, तो इस सारे को सेट करने के लिए आप चले जाओगे सेंटेंस केसेस के अंदर। ठीक है, आप इस चेंज केस के अंदर आप जाके इसको सेंटेंस केस में लिख लोगे तो ये सारा आपका ठीक हो जाएगा। ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिटेल से डिस्कस किया था। तो आपने इस तरीके से टाइटल ऐड कर लिया, उसके बाद बॉडी में पैराग्राफ ऐड कर लिया। टाइटल की आप हेडिंग का साइज़ देख रहे हो बड़ा है, जबकि नीचे पैराग्राफ का साइज़ छोटा है। तो जब भी प्रेजेंटेशन बनाई जाए तो उसका टाइटल हमेशा बड़ा रखा जाए, जो उसका टॉपिक का नेम है उसको बड़ा किया जाए, बोल्ड रखा जाए, और जो आपका पैराग्राफ है वो उसके फ़ॉन्ट साइज से कम होना चाहिए और बोल्ड भी नहीं करना। आपने यहाँ न्यू स्लाइड के ऑप्शन पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपसे वो पूछेगा कि आपने टाइटल स्लाइड बनानी है या टाइटल और कंटेंट की या सेक्शन की, या आपने पिक्चर्स वाली स्लाइड बनानी है या कंपैरिजन करना है या सिर्फ टाइटल लगाना है, तो ये बिल्कुल ब्लैंक पेज रखना है, ये सिर्फ पिक्चर्स लगानी है या पिक्चर विद कैप्शन वगैरह वगैरह। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं टाइटल एंड कंटेंट। हमने टाइटल अपना टॉपिक का नेम लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है वगैरह वगैरह। अब इसको सेट करने के लिए कंट्रोल आल कर लेते हैं, इसको बोल्ड कर लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर आपने इसको ध्यान रखना है, फ़ॉन्ट स्टाइल का ध्यान रखना है। फ़ॉन्ट स्टाइल के अंदर हमारे पास कास्टिलो एमटी, बेल एमटी और एक होता है टाइम न्यू रोमन, जो कि मोस्ट पॉपुलर फ़ॉन्ट है और काफ़ी दिखने में भी अच्छा लगता है। तो ये है टाइम न्यू रोमन फ़ॉन्ट, जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको जल्दी से ऐड कर लेता हूँ अपनी स्लाइड पे। और इसका फ़ॉन्ट जैसे मैंने आपको बताया था थोड़ा छोटा रखना है, ज़्यादा छोटा भी नहीं रखना। इससे क्या होगा कि आपका टेक्स्ट दिखेगा नहीं जब भी आप उसको प्रेजेंट कर रहे होगे। तो उसके बाद आप यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, उसको इटैलिसाइज कर सकते हो, उसको सिलेक्ट करके इटैलिसाइज कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, या इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रो यूज़ कर सकते हो। स्ट्राइक थ्रो वहाँ पे यूज़ होता है कि जहाँ पे आपने शो किया हो कि ये लफ्ज़ है लेकिन मैंने काट दिया है, तो ये वहाँ उस ये बहुत रेयर केसेस में यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर स्पेस का ऑप्शन है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो वर्ड स्पेसिंग है ना, वर्ड स्पेसिंग ये होती है। जैसे मैं कहता हूँ जब ये काफ़ी तंग लिखा हुआ है, खुला खुला इन्फॉर्मेशन इधर हो, कम्युनिकेशन दरमियान में और टेक्नोलॉजी इधर, तो आप जाओगे यहाँ पे करेक्टर स्पेसिंग के अंदर उसको कर दोगे वेरी लूज़। तो आपके जो वर्ड्स हैं वो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा हद तक लूज़ हो जाएंगे, जो कि विजुअलिटी में ही बस चेंज कर देते हैं। तो आप यहाँ से इसके कलर भी चेंज कर सकते हो, इसको हाईलाइट भी कर सकते हो। जैसे प्रीवियस वीडियो में वर्ड वाले डॉक्यूमेंट के अंदर सेम टू सेम वैसे ही है, बस आपने इसके अंदर थोड़ी सी रैंडम चेंजेस करनी है तो जिससे सारा अच्छा लगेगा। इसके बाद आप जाओगे इंसर्ट के ऑप्शन में। वैसे यहाँ पे शेप्स और अरेंज का ऑप्शन है, तो ये इसको बाद में डिस्कस करते हैं। वही बुलेट्स वाले ऑप्शन सारे वही हैं, जस्टिफाई वाले वही हैं, लाइन स्पेसिंग के बारे में बताया था वो भी वही है, शेप फिल शेप आउटलाइन इसके बारे